अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं एफरेज लेमा। क्या स्टेटमेंट है एफरेज लेमा की? लेट वाई एंड जी बी सब स्पेसिस of a norm space X. Suppose that Y is closed and proper subset of Z. Then for every real number theta belong to open interval 0 1, there is a Z in Z such that norm of Z is equal to 1, norm of Z minus Y greater equal to theta for all Y belong to Y. ये है स्टेटमेंट रेज लेमा की। दो सब स्पेसिस हैं हमारी, एक नॉर्म स्पेस एक्स की दो सब स्पेसिस हैं। वाई और जी में क्या रिलेशन है? वाई जी का प्रॉपर सबसेट है और वाई क्लोज्ड है। फॉर एवरी रियल नंबर थीटा बिलोंग टू 0 1 ओपन इंटरवल देयर इज अ जी, कोई जी हमें मिल जाएगा सच दैट जिसका नॉर्म 1 हो और नॉर्म ऑफ जी माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू थीटा हो फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वाई। अब हम इसका प्रूव करते हैं। हमने यहाँ कोई जी नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। हमारे पास गिवन है एक्स नॉर्म स्पेस, जी उसकी सब स्पेस है और एक और सब स्पेस है वाई जो जी का सबसेट है और क्लोज्ड है। जी का सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है और क्लोज्ड भी है। हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर एक नंबर हम वी लेते हैं जी माइनस वाई में से और उसका डिस्टेंस लेते हैं वाई से और उस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं ए से। कंसीडर वी, हमको पॉइंट वी लेते हैं बिलोंग टू जी माइनस वाई। जी माइनस वाई से हम कोई पॉइंट वी लेते हैं एंड डिनोट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y बाय a और इसका जो y से डिस्टेंस है हम उसको a से डिनोट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी पॉइंट का अगर हम किसी सेट से डिस्टेंस लेंगे तो क्या करेंगे, हम उस पॉइंट का उस सेट के सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, उसके साथ डिस्टेंस लेंगे और जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा उस पॉइंट का उस सेट के साथ डिस्टेंस। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी फिर ए डिस्टेंस की? ए इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ वी माइनस वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू
वाई। सबका हम v के साथ तमाम y का जो बिलोंग टू y है उसका डिस्टेंस लेते हैं और उसका इन्फीमम ले लेते हैं, तो वो डिस्टेंस हो जाता है उस पॉइंट का उस सेट से। सिंस y इज क्लोज्ड, y क्लोज्ड है, ये क्या इंप्लाई करता है कि जो हमारा डिस्टेंस a है वो ग्रेटर ज़ीरो होगा, वो ग्रेटर ज़ीरो होगा, वो ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता। वी टेक एनी थीटा बिलोंग टू 0 1 by the definition of infimum by the definition of infimum there is a y naught belong to y such that a होगा वो लेसर इक्वल होगा नॉर्म ऑफ v माइनस वाई नॉट, v माइनस वाई नॉट, क्योंकि y हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो y में से है। इसी तरह उसका डिस्टेंस को हमने a शो किया, तो बाकी उसके अलावा भी अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका डिस्टेंस a से ग्रेटर इक्वल होगा, उसका डिस्टेंस a से ग्रेटर इक्वल होगा हर पॉइंट का। हमने लिया है थीटा 0 1 में से, अगर हम थीटा लें 0 1 में से तो a को अगर हम डिवाइड कर दें थीटा से तो वो ग्रेटर हो जाएगा a से। क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो 0 और 1 के बिटवीन है, और इस थीटा से अगर हम a को डिवाइड कर देंगे तो वो a से ग्रेटर हो जाएगा, वो a से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ क्या इम्प्लाइज होगा, a लेसर इक्वल नॉर्म ऑफ v माइनस वी नॉट लेसर इक्वल a ओवर थीटा, लेसर इक्वल a ओवर थीटा। अब हम एक z वो पॉइंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट z हम कोई पॉइंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसा पॉइंट, c इंटू वी माइनस वाई नॉट, वी माइनस वाई नॉट। यहाँ c क्या है, वेयर 1 ओवर वी माइनस वाई नॉट का नॉर्म, c इसके इक्वल है। हमने z एक ऐसा पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया, देन नॉर्म ऑफ z क्या होगा, नॉर्म ऑफ c v माइनस वाई नॉट, c की अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगी नॉर्म ऑफ v माइनस वाई नॉट, ये हो जाएगा v माइनस वाई नॉट नॉर्म और v माइनस वाई नॉट नॉर्म, तो ये इक्वल हो जाएगा 1। तो यहाँ ऐसा पॉइंट हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसका नॉर्म 1 है, जिसका नॉर्म 1 है। वी शो दैट, अब हमने क्या शो करना है, वी शो दैट नॉर्म ऑफ z माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू थीटा फॉर एवरी y बिलोंग टू y। ये इनक्वालिटी होल्ड करे हर y के लिए, जो भी हम y से
लें, वी हैव नॉर्म ऑफ z माइनस वाई, z की अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, सी वी माइनस वाई नॉट माइनस वाई। अगर हम c कॉमन लें क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ v माइनस वाई नॉट माइनस वाई, सी नॉर्म ऑफ v माइनस वी नॉट। यहाँ से अगर हमने c कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, c इनवर्स, c इनवर्स। यहाँ से तो हमें c कॉमन मिल गया, यहाँ 1/c है तो 1/c को हमने c इनवर्स लिख दिया, 1/c को हमने c इनवर्स लिख दिया। तो जब यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, c इनवर्स y नॉर्म। अब हम ये भी एक नंबर है, इसको हम लेट करते हैं, लेट y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस सी इनवर्स y। इसकी जगह हमने एक नंबर y1 पुट कर दिया, क्या बन गया, c इंटू नॉर्म ऑफ v माइनस y1। अब देखें y नॉट भी y में से बिलोंग करता है, c एक स्मॉल नंबर है, y भी बिलोंग करता है y में से। तो इस कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है, दिस इम्प्लाइज y1 बिलोंग टू y, जो y1 है वो भी y में कंटेन करता है, y में बिलोंग करता है। y में अगर बिलोंग करता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ a क्या हो जाएगा, c बाय द डेफिनेशन ऑफ a नॉर्म ऑफ y माइनस y1 ग्रेटर इक्वल टू a। हर अगर ये y1 का y1 पॉइंट है y का तो इसका डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल टू a हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू a हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें c से दोनों साइड पे तो क्या हो जाएगा, c इंटू वाई माइनस y1 का नॉर्म ग्रेटर इक्वल c इंटू a, c इंटू a। अब ये क्या है, नॉर्म ऑफ z माइनस वाई इज इक्वल टू c इंटू v माइनस v1 नॉर्म ग्रेटर इक्वल टू c a से। अब हमें पता है c की क्या वैल्यू है, 1/v माइनस v नॉट नॉर्म इंटू a। इंटू ए, और हमें पता है v माइनस वाई नॉट का नॉर्म जो है वो लेसर इक्वल है a/थीटा से। अगर ये 1/v माइनस वाई नॉट का नॉर्म कर दें तो ये ग्रेटर इक्वल हो जाएगा θ/a से, ये ग्रेटर इक्वल हो जाएगा θ/a से। हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ z माइनस वाई इज इक्वल टू c नॉर्म ऑफ v माइनस y1 ग्रेटर इक्वल c a। जब c की वैल्यू पुट की तो क्या बन गया, v वाई नॉट a। इसकी वैल्यू जब हमने पुट की तो ये है
1/v नाम ऑफ v माइनस वाई नॉट ग्रेटर इक्वल टू थीटा ओवर ए, थीटा ओवर ए, तो क्या हो जाएगा a इंटू थीटा ओवर ए, ए से कैंसल, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा इसके बराबर है, ये इससे लेसर है, ये इससे लेसर है, तो यहाँ से हमें क्या इम्प्लाइज होगा, नॉर्म ऑफ z माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू थीटा, ग्रेटर इक्वल टू थीटा सिंस y is arbitrary, so it is true for all y belong to y। तो ये तमाम y के लिए ये इक्वालिटी होल्ड करेगी और यही हमारा थ्योरम था। ओके, थैंक्स।